सानेहा हरीपुर 3 साल आयत नूर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक 10 साल बच्चे की जुबान से निकलने वाले सिर्फ चंद जुमलों ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। एक तरफ पुलिस कई दिन से नन्ही आयत नूर को तलाश कर रही थी, दूसरी तरफ वो मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, एतराफ़ जुर्म भी कर चुके थे। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसके बारे में वो किसी सूरत मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। आयत नूर की लाश कहाँ है? और फिर पुलिस दोबारा इसी 10 साल बच्चे हसन तक जा पहुंची, जिसके पीछे चलते हुए कैमरों के अंदर आखिरी मरतबा सीसीटीवी आयत नूर को देखा गया था। लेकिन सवाल यह था कि हसन कौन था और इस मासूम से दिखाई देने वाले बच्चे को आयत नूर के केस से आखिर क्या ताल्लुक था। आइए पूरा वाकया शुरू से समझते हैं। हरीपुर के मॉडल टाउन में एक आम सा दिन था। नन्ही आयत नूर अपने घर के बाहर खेल रही थी, सिर्फ 3 साल की बच्ची। ना इसे दुनिया के खतरनाक चेहरों का अंदाजा था, ना ये मालूम था कि घर के बाहर चंद लम्हों बाद इसके साथ क्या होने वाला है। फिर अचानक आयत नूर नजरों से गायब हो जाती है। घर वालों ने तलाश शुरू की, मोहल्ला छान मारा, इधर देखा उधर देखा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं। और यही वो लम्हा था जब एक मासूम बच्ची के लापता होने का मामला एक ऐसे खौफनाक केस में तब्दील होना शुरू हुआ जिसने पूरे हरीपुर को हिलाकर रख दिया। पुलिस कैमरे, सीसीटीवी ने भी वक्त ज़ाया नहीं किया, चेक होना शुरू हुए और इन्हीं कैमरों में पुलिस को एक ऐसी चीज़ नजर आई जिसने तफ्तीश का रुख पहली मरतबा एक खास शख्स की तरफ मोड़ा। एक सिर्फ 10 साल लड़का हसन। वीडियोस में आयत नूर इस लड़के के पीछे जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। हसन आगे चल रहा था, आयत नूर उसके पीछे थी, और जब कभी नन्ही बच्ची थक कर रुक जाती तो सीसीटीवी के मुताबिक हसन भी रुक जाता। पुलिस हसन तक पहुंची, उससे पूछगछ की, लेकिन पुलिस इसे एक मासूम 10 साल बच्चा समझ बैठी। इसके साथ 3rd डिग्री नहीं इस्तेमाल की गई और हसन जो कुछ बता रहा था पुलिस ने इब्तदाई पौरिश की बातों पर यकीन भी किया। पुलिस के पास इस वक्त तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसकी बुनियाद पर इस बच्चे को मुजरम करार दिया जा सकता। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। असल मोड़ तो इस वक्त आया जब पुलिस ने दूसरे मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ कुछ मुश्तबा अफराद लग गए, पूछगछ शुरू हुई और बिलाखिर मुलजमान ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आयत नूर कहाँ है? मुलजमान जुर्म मान रहे थे, लेकिन लाश के बारे में बताने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पुलिस बार बार पूछती रही मगर मुलजमान खामोश। यह वो मुकाम था जहाँ पूरी तफ्तीश एक बार फिर रुकती हुई महसूस हुई। पुलिस के पास मुलजमान मौजूद थे, एतराफ़ जुर्म भी मौजूद था, लेकिन नन्ही आयत नूर नहीं मिल रही थी। और फिर पुलिस को एक बार फिर इसी 10 साल हसन की याद आई, वही हसन जिसे पहले मासूम समझकर पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया था। हसन को दोबारा पुलिस के पास लाया गया। इस बार सवाल पहले से ज्यादा सख्त था, बताओ आयत नूर कहाँ है? लेकिन हसन मुसलसल वाक़े से लाइल्मी जाहिर करता रहा। घंटे गुजरते गए, पुलिस के लिए एक एक लम्हा कीमती था। और फिर एक पश्तून पुलिस अफीसर ने हसन के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया, न सख्ती न धमकी, बल्कि एक ऐसी ट्रिक इस्तेमाल की जिसने 10 साल बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दिया। अफसर ने इससे कहा कि ये लो 2000 रुपये, हमें सिर्फ बच्ची की लाश बताओ, इसके बाद तुम अपने घर जाओ, हमें भी अपना काम करने दो। और यही था वो लम्हा जिसने इस पूरे केस का सबसे बड़ा राज खोल दिया। हसन पैसों के लालच में आ गया और फिर उसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने सबको चौंका दिया। इसके मुताबिक मैंने कोई गंदा काम नहीं किया, इन लड़कों ने मुझे कहा था कि किसी तरह बच्ची को यहाँ ले आओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। यानी पुलिस जिस बच्चे को इब्तिदा में सिर्फ मासूम गवाह समझ रही थी, वो मुबैना तौर पर इस पूरी कहानी की अहम कड़ी बन चुका था। हसन पुलिस को इस मुकाम तक ले गया जहां आयत नूर की लाश फेंकी गई थी और फिर वो कुआं सामने था। पुलिस ने तलाश शुरू की और कुछ ही देर बाद वो मंजर सामने आया जिसने पुलिस एहलकारों तक को हिलाकर रख दिया। नन्ही आयत नूर की लाश एक बोरी में बंद थी और इसे कुएं में फेंका गया था। कई दिन से जिस बच्ची को तलाश किया जा रहा था उसकी आखिरी मंजिल यही कुआं निकला। लेकिन अभी एक और सवाल बाकी था, आयत नूर के साथ असल में क्या हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की हौलनाकी मजीद वाज़ेह की। रिपोर्ट के मुताबिक नन्ही आयत नूर के साथ बदतरीन ज्यादती की गई थी। इसकी रानों और कुल्हे की हड्डियां टूटी हुई थी, जिस्म पर मुतअद्दिद जख्म थे और मौत बहुत ज़्यादा खून बह जाने और मुतअद्दिद जख्मों के बाइस हुई थी।
यानी आयत नूर को कुएं में फेंका गया, तो तफ्तीशी नताइज के मुताबिक वो इस वक्त तक दम तोड़ चुकी थी। एक 3 साला बच्ची जिसने शायद आखिरी वक्त तक ये समझा हो कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और यही बात इस केस को मज़ीद खौफनाक बना देती है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक आयत नूर को वहाँ तक पहुँचाने में हसन का किरदार भी सामने आया है। अब तफ्तीश में हसन के किरदार के हवाले से एक और चौंका देने वाली बात भी सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के साथ हसन के मुबैना शर्मनाक ताल्लुकात थे। तफ्तीश में यह भी सामने आने का दावा किया गया कि हसन खुद भी उनके हाथों इस्तेमाल होता रहा और बाज़ दूसरे बच्चों को बहला फुसला कर इन अफराद तक पहुँचाता था। ये दावे तफ्तीश का हिस्सा हैं। अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो इस केस की पेचीदगी बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में ये केस किस रुख पर चलता है आपको बाखबर करते रहेंगे।